हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिव शर्मा। आज मैं बात करने वाला हूं पार्ट 2 के बारे में, ग्रेविटेशन के। और ग्रेविटेशन के पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप सबने देखा होगा कि g की वैल्यू हम या तो 10 यूज करते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और या तो फिर हम g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करते हैं यूज। अब वो क्यों करते हैं, तो आज वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि ग्रेविटी की वैल्यू हम यही यूज क्यों करते हैं, कैपिटल जी स्मॉल जी में डिफरेंस क्या होता है, और ये देखेंगे डेंसिटी और अगर हम बात करें मास ऑफ द अर्थ की तो ये कैसे निकाली गई थी, कैसे निकाली जाती है। तो शुरू करते हैं। देखो ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, और ये अर्थ की रेडियस है, ये अर्थ है और ये अर्थ की रेडियस है। नाउ अगर यहां पर कोई मास है से m, इसका जो मास है वो m है, एक तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी इन दोनों के बीच में, जो कि इस तरफ लगेगी F, साथ में इसका mg लाई करेगा नीचे की तरफ, एक तो mg लाई करेगा, गंदा हो गया बहुत। नाउ तो ये mg भी लाई करेगा, क्लियर है। एक तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और साथ में mg रिएक्ट करेगी नीचे की तरफ। तो अगर मैं अर्थ में और इस ऑब्जेक्ट में जिसका मास, अर्थ का जो मास है वो है कैपिटल M, तो अगर मैं अर्थ का मास और स्मॉल m में ग्रेविटेशन फोर्स देखूंगा तो क्या आती है वो देख लेते हैं। सो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास आती है F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ये तुमने देखा होगा फॉर्मूला, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मैंने पार्ट नंबर 1 में कराया है। तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगा, F इज इक्वल टू कैपिटल G एज इट इज रहेगा, मास m हम m का लेते हैं, एंड अगर हम बात करें m2 की तो m2 क्या है हमारे पास, मास ऑफ द अर्थ, और डिस्टेंस कितना है इसके बीच में, यहां और यहां के बीच में कैपिटल R, सो कैपिटल R स्क्वायर, ये आ गया। नाउ दिस इज इक्वेशन ऑफ 1। ये वो फोर्स है जिससे अर्थ मास को नीचे की तरफ खींच रही है। हमें पता है कि जो वेट है, बेसिकली वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट mg होता है, वो भी एक तरह के फोर्स के इक्वल होता है। तो वेट इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू mg, तो ये होता है। तो देखो जब मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो mg इज इक्वल टू कैपिटल G mm ओवर r स्क्वायर आ जाएगा। नाउ m से m कटा और यहां पे g की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, कैपिटल Gm बाय r स्क्वायर, ये आ गया। बेटा स्मॉल g और कैपिटल G में ये फर्क होता है, जो स्मॉल g की वैल्यू होती है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, जो कि सिर्फ अर्थ की वजह से लगती है। और अगर हम बात करें कैपिटल G की, कैपिटल G एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, जो दुनिया में कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब तुम फोर्स निकालोगे तो वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है। नाउ दिस इज यूनिवर्सल एंड दिस इज ड्यू टू अर्थ। नाउ अगर मैं वैल्यू पुट करूं, कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 11, मास ऑफ द अर्थ होता है 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24 kg, और अगर हम रेडियस की बात करें तो 6.37 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर। ये तीनों वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करने के बाद देखते हैं क्या होता है। सो G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 मल्टीप्लाई, मास आ गया हमारे पास 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24 डिवाइडेड बाय 6.37 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर का होल स्क्वायर, या फिर ये हम बाद में लगाते हैं यूनिट्स। इन सबको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो हम यूज करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ की तरफ गिरेगा तो उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन लगती है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती रहती है। मान लेते हैं मार्कर अगर मैं नीचे की तरफ फेंकूं, यहां से फेंकूंगा कोई फर्क नहीं आएगा, बट मान लो 5th फ्लोर से नीचे फेंकूं, तो 5th फ्लोर से जब मैं नीचे फेंकूंगा तो क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। स्पीड बढ़ क्यों रही है, ना तो मैंने इसके ऊपर कोई फोर्स लगाई है, सिर्फ क्या किया है, ड्रॉप किया है। और जब यहां से ड्रॉप करूंगा तो इसकी स्पीड बढ़ क्यों रही है, क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, विच इज इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन लग रही है, विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस एक्सेलरेशन की वजह से बॉडी की स्पीड बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है और बढ़ती ही जाती है।
अब डिपेंड करता है कि ये बॉडी नीचे कितनी देर में गिरी। मान लेते हैं 10 सेकंड में ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर गया, मान लेते हैं 10 सेकंड में ऊपर से ये नीचे तक गिरा के, तो बताओ इसकी स्पीड कितनी हो चुकी है, तो वो भी देख लेते हैं। मास पे डिपेंड नहीं करता है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एट। इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको बोला जाता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो v हमने निकालना है, u हमने सिर्फ ड्रॉप किया है, तो u की वैल्यू 0 प्लस a क्या हो रहा है यहाँ पे, ग्रेविटी 9.8 मल्टीप्लाई 10 सेकंड का निकालना, तो v इज इक्वल टू 98 मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं इसको किसी हाइट से फेंकूं इस ऑब्जेक्ट को, और या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, मास पे डिपेंड नहीं करता ये, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब मैं एक हाइट से फेंकूं और उसको गिरने में 10 सेकंड लगे, तो इसको ऊपर एक्सेलरेशन लगेगी 9.8, जिसकी वजह से उसकी स्पीड बढ़ के 98 मीटर पर सेकंड से वो नीचे गिरेगा जाके, मतलब ग्राउंड तक पहुंचते पहुंचते उसकी स्पीड इतनी हो जाएगी, और ये वेलोसिटी से वो नीचे गिरेगा। यही रीजन है कि ऊपर से कोई गिरता है तो नीचे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो गई होती है। तो ये था बेसिकली ग्रेविटी के लिए कि ग्रेविटी कैसे निकाली है। अगर मान लेते हैं हम डेंसिटी निकालें, देखो सो डेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, कुछ अलग नहीं है। तुमने पढ़ा होगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम होता है। देखो डेंसिटी किसी भी चीज की हो सकती है, जो हम पढ़ते हैं वो होता है मास डेंसिटी, एक होता है ऑप्टिकल डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी, बहुत सारी डेंसिटी हो, सरफेस डेंसिटी। तो डेंसिटी किसी भी चीज की हो सकती है, किसी भी चीज की, ठीक है, मतलब हर किसी की चीज की डेंसिटी है। जैसे हम यहाँ पे मास डेंसिटी लेते हैं, एंड मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। यही फॉर्मूला पढ़ते आ रहे तुम बचपन से। डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, मास को m से एंड वॉल्यूम को v से, यही करते हो। तो अगर मैं बात करूं अर्थ की, तो अर्थ एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वैसे तो एक एलिप्टिकल होता है, लेकिन हम क्या लेते हैं, स्फेरिकल। और उसकी वॉल्यूम अगर मैं बात करूं, ये r है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। तो अगर मैं यहां मल्टीप्लाई करूं, मैं यहां पे निकालने वाला हूं मास, डेंसिटी नहीं है हमारे पास। एनीवेज हम एक काम करते हैं, पहले डेंसिटी निकालते हैं, मास है हमारे पास। तो डेंसिटी अगर मैं निकालूंगा तो रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, एंड रो हमारे पास क्या आया, मास आया 6 इंटू 10⁻26 kg, 24 kg अपॉन वॉल्यूम क्या आएगी 4/3 पाई r क्यूब। रेडियस का हमें पता है, सो रो इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻24 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई पाई होगा 3.14 मल्टीप्लाई जो रेडियस है हमारे पास वो होती है 6.37 इंटू 10⁻6 माइनस नहीं का स्क्वायर। इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आंसर 5437 समथिंग आता है मीटर क्यूब, एंड अप्रॉक्सीमेटली हम क्या करते हैं इसको 5500 मीटर क्यूब ले रखे। नाउ दिस इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ। अर्थ की डेंसिटी होती है ऑब्वियस है, अब अर्थ की डेंसिटी देखी जाए तो अर्थ का जो कोर है वो ज्यादा डेंस है बजाय कि ऊपर वाली लेयर के। तो जो ऊपर की लेयर है, मान लेते हैं ये अर्थ है, अर्थ के अंदर ये लेयर है, तो इसकी डेंसिटी होती है 5500 kg। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये 2700 मीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब, और ये 2700 मीटर क्यूब होता है जो बाहर की डेंसिटी होती है। ठीक, हम एक यूनिफॉर्म डेंसिटी लेते हैं और इसको 5500 बोल देते हैं, बट एक्चुअल में अगर देखी जाए तो जो बाहर की लेयर्स होती है उनकी डेंसिटी 2700 मीटर क्यूब होती है, सॉरी केजी पर मीटर क्यूब होती है। मैंने उल्टा बोल दिया, मैंने ये तो लगाया ही नहीं, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, तो ये आ गया केजी पर मीटर क्यूब में। एनीवेज दिस इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी, ये आ गई ना। अगर मास निकालना हो तो भी कैसे निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हो। क्लियर, मान लेते हैं हमें निकालना है मास, और हमारे पास ना तो डेंसिटी है, हमारे पास ना तो डेंसिटी है। देखो तो कैसे निकालेंगे बेटा, सारा का सारा सब कुछ क्या है बेसिकली यहाँ पे अगर देखे जाओ तो चीजों को इक्वेट कर रहे हैं बस, हम और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो एक जगह से उठा के दूसरी जगह डाल देते हैं। तो देखो हमने जो देखा है ग्रेविटी का फॉर्मूला वो देखा है Gm/r²। तो ग्रेविटी का फॉर्मूला हमारे पास आया था Gm/r², ये याद रखेंगे हम, इसे काट दो, ये आ गया। अगर मान लेते हैं कि मैं ये निकालता हूं यहां से, मतलब मास निकाले डेंसिटी निकाल, तुम बताओ जो मर्जी निकाल लो, चलो डेंसिटी निकाल लेते हैं। डेंसिटी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मास की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, एंड मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू
वॉल्यूम। तो G इज इक्वल टू कैपिटल G, मास की जगह मैं क्या लिखूंगा, मैंने बोला डेंसिटी निकालने के लिए, राइट। तो मास की वैल्यू पुट कर दूंगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपॉन आर क्यूब। नाउ G इज इक्वल टू, मेरे पास आ गया कैपिटल G, भी आ गया 4/3 पाई आर क्यूब इनटू मेरे पास आ गई डेंसिटी। नाउ यहां पे आ गया हमारे पास आर क्यूब, वैसे आर स्क्वायर होता है, क्यूब क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे, पता नहीं, आर स्क्वायर। तो इससे काटा, यहाँ पे आ गया आर। तो इन सबको जब मैं सॉल्व करूंगा तो हमारे पास रो की वैल्यू आ जाएगी। मैंने मास बोला था निकालने के लिए थी, हाँ। तो रो की वैल्यू में एक काम करूंगा, फिर मैं कंफ्यूज हो गया कहीं पे, वी आर गेटिंग कंफ्यूज। मास की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगी, जरूरत नहीं है, रहने दो, वॉल्यूम इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं, इजीली निकल जाएगा। यहाँ से m है हमारे पास और यहाँ पे G आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल G है, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, इजीली हमारे पास मास निकल जाएगा और वो होता है 6 × 10⁻24 kg। वैसे तो 5.9 समथिंग होता है, बट हम अप्रॉक्सीमेटली 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने देखा बेसिकली, हमने क्या फॉर्मूला देखे कि यहाँ पे G इज इक्वल टू GM/r²। साथ में हमने देखा यहाँ पे अगर मैं डेंसिटी में निकालूं तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम हमारे पास होती है 4/3 पाई आर क्यूब और डेंसिटी हमें दे रखी होगी जो भी दी होगी, ठीक है। अर्थ की 5500, यहाँ से मास निकल जाएगा। तो ये बेसिकली कुछ रिलेशन थे जो कि हेल्प करेंगे हमें ग्रेविटेशन को सॉल्व करने में, समझने में, आगे जाके इसे यूज करने वाला। तो जो मेरा फोकस था यहाँ पे वो इस फॉर्मूले के ऊपर था, इस वाले के ऊपर, स्मॉल जी की वैल्यू। और स्मॉल जी की वैल्यू हमने 10 और 9.8 क्यों यूज करते हैं उसको बताने के ऊपर था। तो इसके ऊपर हम 2-3 न्यूमेरिकल करते हैं मीठे मीठे, इसके बाद फिर वीडियो का एंड करेंगे। तो कॉपी पेन साथ में लेके बैठ जाओ भाई, कॉपी पेन बहुत जरूरी होता है। कॉपी पेन लेके नहीं बैठोगे तो भूल जाओगे बहुत जल्दी, जितनी जल्दी याद होगा उतनी जल्दी भूल जाओगे। कॉपी पेन साथ में लेके बैठो, तुम्हें ही मजा आएगा और मुझे ही मजा आएगा। देखो एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, ये करते हैं। इफ अर्थ वर मेड ऑफ लेड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 11.3, वो कह रहा है कि भाई अगर अर्थ को लेड का बना दिया जाए तो उस वक्त जो रिलेटिव डेंसिटी है वो हमारे पास 11.3 आ जाएगी। रिलेटिव डेंसिटी का तुम्हें फॉर्मूला बता दूं, बेसिकली क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये लेते हैं, ध्यान रखना, वाटर की रिस्पेक्ट में लेते हैं। नाउ हमारे पास ये दिया हुआ है, व्हाट देन, कहां चला गया, ये रहा, व्हाट देन वुड बी द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बताओ भाई जी की वैल्यू क्या होगी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इफ रेडियस दे रखी है और हमें दे रखी है जी की वैल्यू। तो रेडियस की आर की वैल्यू दे रखी है 6.4 × 10⁻6 मीटर और साथ में जी की वैल्यू दी है 6.67 × 10⁻11। देखो अगर इसकी उसकी बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये यूनिट मैंने निकालने सिखाया तुम्हें फर्स्ट वीडियो, मतलब फर्स्ट लेक्चर बना इसका ग्रेविटेशन का, उसमें देख सकते हो, एक बार वो देख लेना। बेसिक वीडियोस, मतलब बेसिक जो ग्रेविटेशन के बेसिक्स हैं वो उसमें पता लग जाएंगे और यूनिवर्सल लॉ के बारे में पता लग जाएगी ना। तो रिलेटिव डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी देखो 11.3 दी है, तो मैं यहाँ से फॉर्मूला उठा रहा हूँ 11.3 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, मतलब डेंसिटी ऑफ लेड निकालनी है मैंने यहाँ पे, क्योंकि अब क्या है लेड के साथ दिए, तो डेंसिटी ऑफ लेड निकालनी है मैंने, वाटर की डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दोगे। एंड वाटर की डेंसिटी जो तुम्हारे पास होती है, मैं यहां निकाल लेता हूं, रो ऑफ लेड पीबी अपॉन वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहां पे डेंसिटी आएगी, एंड रो पीबी लेड की डेंसिटी 11.3 × 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब। हमें पता है कि इसको कैसे निकाला जाएगा। देखो एक फॉर्मूला G इज इक्वल टू कैपिटल GM/r², ये तुम्हें पता है, बट हमें मास तो दिया नहीं है, हमें क्या करना होगा, डेंसिटी से निकालना होगा। मैंने बताया था मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, तो वहां से लिख देते हैं। सो G इज इक्वल टू 6.67 × 10⁻11 मल्टीप्लाई मास की वैल्यू आ गई हमारा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपॉन आर क्यूब 6.4 × 10⁻6 मीटर का स्क्वायर। जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो स्मॉल g इज इक्वल टू 6.67 × 10⁻11 मल्टीप्लाई वॉल्यूम आ गया हमारे पास 4/3 आर क्यूब। एक काम करते हैं, यहां पे हम काटे देते हैं इसे आर स्क्वायर से, तो आर क्यूब पाई लगा दिया, इंटू डेंसिटी क्या आ गया हमारे पास 11.3 × 10⁻3, यही आएगा।
क्लियर। डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर, हमें पता है आर स्क्वायर से आर क्यूब गया, यहाँ पे आर आ गया, तो चलो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। सो यहाँ करते हैं, सो स्मॉल जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11 मल्टीप्लाई 4 पाई, मतलब 4 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे हमारे पास जगह कम बच गई है, दोबारा लिखते हैं। तो g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11 मल्टीप्लाई 4/3, तो 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई आर रह गया था हमारे पास, जब क्यूब से काटा था मैंने, तो आर की वैल्यू कितनी है 6.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई 11.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 अपॉन आर स्क्वायर कट गया था, हमारे पास सिर्फ 3 है। तो बेसिकली क्या, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा हमारे पास, मैं चेक करता हूं, तो 22.12, तो 22.21 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू आएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, पता लग जाएगा तुम्हें। मैं एक बार एक्चुअली बता देता हूँ, आइडिया आएगा 6 6 36 और 12, 36 और 12, तो 6 2 12, 3 2 6 6 12 और एक 13 रेज़ टू पावर 1, 3 1 3 और एक 4, 432 आ गया। 432 को 11 से करूंगा तो 432 2 3 2 5 4 3 7 एंड 4 4 7 5 2। अगर इसको 3 से डिवाइड करूंगा, एक और चीज रहेगी मेरे पास, 6 6 36 47 56, हाँ ठीक है। देखो मल्टीप्लाई मैंने एक वर्ड छोड़ दिया है। एनीवेज, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, बहुत लंबी कैलकुलेशन बन जाएगी, वीडियो फालतू में बड़ी होगी, तो 6.67 इंटू 6.4 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 11.3, ये सारी चीजें मल्टीप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे 10 रेज़ टू पावर को अलग करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे हैं, वीडियो फालतू में लंबी होगी और कुछ नहीं मिलेगा। इससे अच्छा तो हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। इलेवेंथ में बहुत सारे टॉपिक कट चुके हैं। ठीक है, जब से रेशनलाइज सिलेबस आया है, जो सबसे ज़्यादा दुख लगता है मुझे वो लगता है एरर्स का। एरर्स को एटलीस्ट नहीं कटना चाहिए था। एरर अच्छा टॉपिक है और आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला टॉपिक है। एरर से ही तुम रिलेटिव एरर निकालते हो या फिर जितनी भी चीज़ें चेंज होती है, इसका यूज़ तुम्हें बहुत जगह देखने वाला है। तुम्हें इसका यूज़ 12th में भी देखने को मिलेगा, 11th में अगर तुम सॉलिड स्टेट पढ़ते हो वहाँ पे भी देखने को, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है चैप्टर, वहाँ पे भी देखने को मिलेगा और बहुत जगह। ठीक है, बहुत मतलब कॉमन कैलकुलेशंस में यूज़ होता है वो एरर। तो एरर टॉपिक को अगर सिलेबस कट चुका है एनसीईआरटी में से तो बेटर है उसको ज़रूर करें। ठीक है, किसी तरह भी करें, मैंने कराया हुआ है वीडियो में, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। सो देखो अगला वीडियो हमारे पास, न्यूमेरिकल है हमारे पास, और ये है ये रहा, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द मून्स सरफेस। बेटा मून पे जो एक्सेलरेशन है वो है 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ दे सेड इफ द रेडियस ऑफ द मून इज दिस, तो रेडियस ऑफ द मून दे रखी है 1.74 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर, ये दे रखी है। एंड कैलकुलेट द मास ऑफ द मून, तो m निकालना है, mm ये निकालना है। यूज द नोन वैल्यू ऑफ g, वो एक वैल्यू g की वैल्यू 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11 यूज करनी है। तो देखो मैंने बताया था g इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर, तो g की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 1.67 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11 मल्टीप्लाई मास दे रखा है, नहीं मास निकालना है, अपॉन रेडियस दे रखी है हमें 1.74 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 का स्क्वायर, ये आ गया। नाउ अब इसे सॉल्व करना है हमें, तो m की वैल्यू को सॉल्व करना, तो क्या आएगा हमारे पास m इज इक्वल टू 1.67 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.74 इंटू 1.74 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 2 12, तो 10 रेज़ टू पावर 12 अपॉन 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11। इसको सारे को सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और मैं आंसर बता देता हूँ, क्या एक बार मैथ जरूर कर लेना कि ठीक है या गलत है। अगर गलत होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7.58 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22 kg। तो इसको मैच कर लेना एक बार, ठीक, कैलकुलेट कर लेना। अगेन बेटा मैं बड़ी बड़ी कैलकुलेशन इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली वीडियो बड़ी होने वाली है। हालांकि मेरे पास कैलकुलेटर है, सॉल्व करके देखते हैं चलो कैलकुलेटर से एक बार कि क्या ये वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। 1.67 मल्टीप्लाई 1.74
मल्टीप्लाई 1.74 ये आया एंड डिवाइडेड बाय 6.67 राइट 0.75 जो हमारे पास वैल्यू आ रही है सबको लेके 0.758 आ रही है ये रही। ठीक है, अब अगर मैं 10 रेज़ टू पावर में निकालूं तो ये 12 है, ये ऊपर जाएगा तो 23 हो गया और 23 का एक जीरो यहाँ कर जाएगा 7.5 आ जाएगा। तो एग्जैक्टली आंसर ठीक आ रहा है हमारा। ठीक है, कैलकुलेशन कर सकते हो तो पता लग जाएगा। नाउ और क्वेश्चन देखें कोई? बस छोड़ो, वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बस 2 क्वेश्चन बहुत है। ठीक है, बाकी में क्योंकि ऐसे तो न्यूमेरिकल कराने को मैं कराता रहूँगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल होते हैं, बट मेन फॉर्मूले में बता दूँ तुम्हें कौन कौन से लगने हैं। एक ये वाला लगना है, ठीक है, एक मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम वो लगता है, मेन वही फॉर्मूला लगता है, इसके अलावा कोई नहीं लगता है। तो बस इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। हमने आज जो किया वो किया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फॉर्मूला देखा, 9.8 क्यों यूज़ करते हैं, 10 क्यों यूज़ करते हैं, वो सब देखा, और उसके बाद 2 न्यूमेरिकल किए हमने, मास और वॉल्यूम में डेंसिटी में डिफरेंस देखा, और ये देखा कि डेंसिटी ऑफ अर्थ क्या होती है, इनर लेयर की क्या होती है और आउटर लेयर की क्या होती है, मास कितना होता है अर्थ का, ये सब चीज़ें देखी हमने। तो बस ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। कल मैं लेके आऊँगा पार्ट नंबर 3 जिसमें हम बात करेंगे वेरिएशन के बारे में। देखो एक्सेलरेशन जो है बेसिकली वो सिर्फ सरफेस पे कांस्टेंट रहती है 9.8। अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो ग्रेविटी कम हो जाएगी, नीचे जाऊंगा तो भी ग्रेविटी कम हो जाएगी, और सेंटर में जाऊंगा तो ग्रेविटी 0 हो जाएगी। वाह, तो ये सब चीजें हम कहां से करने वाले हैं? तो ये सब चीजें हम करेंगे, धीरे धीरे करके करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, उसमें हाइट की वेरिएशन बताऊंगा, फिर मैं डेप्थ की वेरिएशन बताऊंगा, फिर बताऊंगा ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ भी होती है ग्रेविटी की वेरिएशन, और मैं बताऊंगा कि सोना कहां से खरीद के कहां पे बेचोगे तो तुम्हें फायदा होने वाला है। तो कुछ बिजनेस की बातें करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।